संध्या का समय। गांव के पास एक सुनसान टीला। आरिफ खेलते खेलते वहां पहुंच जाता है और रेत में आधा दबा हुआ एक पुराना चिराग देखता है। वह उत्सुकता से उसे उठाता है और साफ करता है। अचानक धुआं निकलता है और एक जिन प्रकट होता है। जिन गर्जना भरी आवाज में, कौन है जिसने मुझे सैकड़ों सालों की नींद से जगाया है? आरिफ डरते हुए, माँ, मुझे नहीं पता था कि यह चिराग तुम्हारा है। तुम कौन हो? जिन हंसते हुए, मैं एक जिन हूँ। तुमने मुझे आजाद किया है और बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। सोच समझकर मांगना। आरिफ चिराग लेकर भागता है और गांव के बुजुर्ग बाबा रफीक के पास पहुंचता है, जो अपनी कहानियों के लिए मशहूर है। बाबा रफीक एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। आरिफ उत्साह और घबराहट से, बाबा, मैंने एक जिन को आजाद किया है। उसने मुझे 3 इच्छाएं मांगी हैं। अब मैं क्या करूं? बाबा रफीक गंभीर स्वर में, जिन शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनकी इच्छाओं में अक्सर धोखा छिपा होता है। लालच में पड़ने से हमेशा नुकसान होता है। याद रखना बेटा, जो मांगो सोच समझकर मांगो। आरिफ चिराग को रगड़ता है और जिन प्रकट होता है। जिन, तो तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? लड़के। आरिफ सोचते हुए, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में ढेर सारा सोना हो, ताकि मेरी माँ को कभी काम न करना पड़े। जिन हाथ घुमाता है और आरिफ के घर में सोने के ढेर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही गांव के लोग सोने की खबर सुनकर झगड़ने लगते हैं और आरिफ के घर को लूटने की कोशिश करते हैं। आरिफ चिंतित होकर, ये क्या हो रहा है? ये तो मैंने नहीं चाहा था। जिन मुस्कुराते हुए, तुमने सोना मांगा था लड़के, लेकिन इसके परिणाम तुम्हारे सोचने पर निर्भर है। आरिफ फिर से बाबा रफीक के पास जाता है। आरिफ परेशान होकर, बाबा, मैंने सोना मांगा, लेकिन अब सब मुझसे नाराज हैं। मैं क्या करूं? बाबा रफीक धीरे से, बेटा, जो कुछ भी मांगो, वो अपने भले के साथ दूसरों के भले के लिए भी हो। अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचो। आरिफ जिन को बुलाता है। आरिफ, जिन, मेरी दूसरी इच्छा है कि गांव में शांति लौट आए और सब खुश रहें। जिन फिर से अपनी शक्ति का उपयोग करता है। सोना गायब हो जाता है और गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है। जिन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बच्चे, इसे सोच समझकर मांगो। आरिफ सोचते हुए, मैं चाहता हूँ कि मुझे इतनी बुद्धि और समझ मिले कि मैं अपनी और अपने गांव की समस्याओं को खुद हल कर सकूं। जिन हैरान होकर आरिफ को देखता है और मुस्कुराता है। जिन, तुमने बहुत समझदारी भरी इच्छा मांगी है। तुम्हें अब ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जिन अदृश्य हो जाता है और चिराग फिर से साधारण हो जाता है। आरिफ अब गांव में बुद्धिमान लड़के के रूप में जाना जाता है। वह गांव के लोगों की मदद करता है और सभी का दिल जीत लेता है। बाबा रफीक मुस्कुराते हुए, देखा बेटा, सच्ची इच्छाएं वे हैं जो हमें दूसरों के भले के लिए प्रेरित करें। जिन ने तुम्हें सिखाया कि सबसे बड़ा खजाना हमारी समझदारी और नेकदिली है। आरिफ मुस्कुराते हुए चिराग को वापस वहीं रख देता है जहां उसने इसे पाया था, ताकि कोई और